नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है आईएएस रवि सियाग के ऊपर। आइए जानते हैं आखिर ये क्यों इतने खबरों में है और क्या है इनका रिजर्वेशन का मामला। कई लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी ली है, कई लोग बोल रहे हैं कि इनकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, आइए सारी चीज सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं क्या मामला है। सबसे पहले इनके बारे में और इनकी फैमिली के बारे में जानते हैं। रवि सियाग, इनका जन्म हुआ था 13 जुलाई 1995 को। ठीक है, और इनका गाँव है विजयनगर। ठीक है, और ये राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम है श्री राम कुमार सियाग, जो एक किसान है। ठीक है, इनके माताजी का नाम है श्रीमती बिमला देवी, जो हाउसवाइफ है। ये टोटल 4 भाई बहन हैं। ठीक है, 3 बहनें और 1 रवि सियाग है। ये हमने इनकी फैमिली के बारे में मोटा मोटा जान लिया। अब जानते हैं इनके यूपीएससी के सफर के बारे में। और ये मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ठीक है, इनका परिवार खेती करता था। 2015 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने सोचा यूपीएससी की तैयारी करने का, और इन्होंने घर पर रहकर ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन 2016 में ये तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए और वहां इन्होंने अपनी तैयारी शुरू की। तो साल आता है 2018। इन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक कर दिया और वहां इनकी रैंक आई 337। तो बंदे में यार दम तो था। पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने 337 रैंक हासिल कर ली। ठीक है, और इन्होंने उस टाइम पर इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में सर्विस करने का मौका मिला। लेकिन इनका सपना था आईएएस बनने का, और उस टाइम पर ये जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हुए थे। इन्होंने उस टाइम पर कोई रिजर्वेशन नहीं लिया था। अब ये 2018 में अपने पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन इनका सपना था आईएएस बनने का। ठीक है, तो 2019 में इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट दिया और उस टाइम पर दोबारा इन्होंने सेकंड टाइम यूपीएससी क्रैक कर लिया और इनकी रैंक आई 317। ठीक है, और उस टाइम पर इन्होंने इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में सर्विस करने का मौका मिला और उस टाइम पर भी इन्होंने जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरा था। अब ये इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में सेलेक्ट तो हो गए थे, लेकिन इनका सपना था आईएएस बनने का। तो एक बार फिर ये अपनी तैयारी कंटिन्यू करते हैं। अब साल आता है 2020। इन्होंने अपना तीसरा अटेम्प्ट दिया, लेकिन इनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ। तो इसके बाद साल आता है 2021। ठीक है, इन्होंने अपना चौथा अटेम्प्ट दिया और इन्होंने चौथे अटेम्प्ट में दोबारा से यूपीएससी क्रैक कर लिया। ठीक है, और इनकी रैंक आई ऑल इंडिया 18वीं इनकी रैंक आई और फाइनली ये आईएएस बन गए। जो इनका सपना था वो पूरा हो गया। लेकिन इसमें इन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा रखा था। ठीक है, मतलब जो 2018 में इन्होंने अटेम्प्ट दिया जनरल कैटेगरी से, 2019 में अटेम्प्ट दिया जनरल कैटेगरी से, 2021 में इन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अपना अटेम्प्ट दिया और इनकी रैंक आई 18वीं और ये आईएएस बन गई। हालांकि इनका स्कोर कार्ड अच्छा था। अगर ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ना भी लगाते ना तो भी ये आईएएस बन जाते। ठीक है, और उस टाइम पर ये काफी सुर्खियों में थे और इनकी सुर्खियों में रहने का एक कारण था क्योंकि इन्होंने हिंदी माध्यम से टॉप किया था और टॉप करने के बाद इन्हें एमपी कैडर मिला। अब ये तो बात होगी इनकी यूपीएससी के सफर की, आखिर कैसे इन्हें तैयारी की और कैसे ये सिलेक्ट हुई। अब 2021 में जो इन्होंने ईडब्ल्यूएस लगाया था ना, इसके चलते ये फिलहाल खबरों में चल रहे हैं। लेकिन क्यों ये खबरों में चल रहे हैं? ईडब्ल्यूएस तो हर कोई लगाता जो एलिजिबल होता है। तो इनके केस को समझने से पहले हमें सबसे पहले ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ये होता है ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया। सबसे पहले तो आप जनरल कैटेगरी से होने चाहिए। ठीक है, आप कोई भी बीसीए, बीसीबी या एससी, एसटी से नहीं होने चाहिए। आपको जनरल कैटेगरी से होना जरूरी है। और जो आपका वित्तीय वर्ष है ना, उसकी सालाना इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। मतलब आपके सभी आय के जो साधन है ना, आपके जो इनकम के सोर्सेज हैं, उनके सभी की आय मिलाकर 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी जमीन होनी चाहिए वो 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा कोई एरिया है जो नगर पालिका के अंडर आता है, वहां आपका 100 स्क्वायर यार्ड से अधिक का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसी जगह है जो नगर पालिका नहीं है तो वहां पर आपका 200 स्क्वायर यार्ड से अधिक का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि क्या सरकारी कर्मचारी ईडब्ल्यूएस बनवा सकता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सकता है। बट ये पूरा क्राइटेरिया अगर आपका मैच हो रहा ना तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन इस सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया में कई लूप होल हैं। ठीक है, जैसे अगर आपकी जमीन 5 एकड़ से ज्यादा है, आपने अपनी जमीन किसी रिश्तेदार के नाम करवा दी, अब आपके नाम जमीन कम रह गई तो आप ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हो, आप एलिजिबल हो गए। ठीक है, तो ये तो था ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया। अब जानते हैं रवि सियाग का जो केस है उसके बारे में। जो सोशल मीडिया के मुताबिक है ना, मतलब जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मतलब लोग कह रहे हैं कि इनकी फैमिली के पास 15 एकड़ जमीन थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए अपनी कुछ जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम करवा दी, जिससे ये ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हो गए। अब एक और चीज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि इन्होंने 2021 में अपना ईडब्ल्यूएस बनवाया।
ठीक है। और 2021 में ही इन्होंने जमीन अपने किसी रिश्तेदार के नाम करवाई। लेकिन जब आप ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं ना, तो उससे पिछले साल की इनकम काउंट होती है, उसके हिसाब से आपका ईडब्ल्यूएस बनता है। अब जानते हैं जो फाइनेंशियल ईयर का जो रोल होता है ना, वो कैसे क्या होता है। जैसे अभी फिलहाल कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2025 से लेकर 2026 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है। और ये चलेगा, जैसे 1 अप्रैल 2025 से ये शुरू हो गया था और ये 31 मार्च 2026 तक यही फाइनेंशियल ईयर चलेगा, ठीक है। अगर अभी आपको ईडब्ल्यूएस बनवाना है ना, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 या 2025 की इनकम काउंट करके इस साल का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा। अब जैसे इनके 2021 के अटेम्प्ट की बात हो रही है, उस टाइम पर फॉर्म निकले थे 4 मार्च 2021 को, ठीक है। और उनकी एंड डेट थी 24 मार्च 2021। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से, जैसे नोटिफिकेशन में कई जगह लिखा होता है कि इस डेट से पहले पहले आपका ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पर जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था 2020 और 2021, ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ था और ये 31 मार्च 2021 तक चलना था। अगर इसके बीच में आपको कभी भी ईडब्ल्यूएस बनवाना था, तो उसमें आपकी इनकम पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से काउंट होगी। और पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2019 से लेकर 2020 का, और ये 1 अप्रैल 2019 से चलकर 31 मार्च 2020 तक का काउंट होगा, ठीक है। हालांकि उस टाइम के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि अगर आपको ईडब्ल्यूएस अपलोड करना ना, तो फाइनेंशियल ईयर 2019 और फाइनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से आपकी इनकम काउंट होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया फाइनेंशियल ईयर का क्या मैटर होता है। अब इसी कारण ये खबरों में है कि 2021 में इन्होंने ईडब्ल्यूएस बनवाया, ठीक है। और 2021 में जो इनकी 15 एकड़ जमीन थी वो किसी रिश्तेदार के नाम उतरी। तो उसका जो उससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है, उस टाइम तक तो इनके पास 15 एकड़ जमीन थी, तो उस टाइम तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं थे, ठीक है। तो समझे क्या मैटर है। अब एक और चीज जो सोशल मीडिया पर फैल रही है कि साथ में ये नौकरी कर रहे थे, 2018 में सिलेक्ट हो गए थे, ठीक है। और 2019 में दोबारा से सिलेक्ट हो गए थे, तो ग्रुप ए की नौकरी थी। अब यूपीएससी में जो ग्रुप ए की नौकरी होती है ना, उसकी जो सैलरी होती है, उसकी बेसिक सैलरी होती है 56,100 रुपये, ठीक है। अगर इस पे पर डीए भी मिलते हैं, इस पर अलाउंस भी मिलती है, ठीक है। अगर इस बेसिक की 12 से गुना करते हैं ना, तो ये करीब 6,73,200 रुपये हो जाती है, ठीक है। जब इस पे डीए और अलाउंस मिल जाएंगे तो ये करीब 60 से लेकर 65 तक पहुंच जाती है, ठीक है। और इसकी 12 से गुना करते हैं तो इसकी सालाना इनकम लगभग 7-7.5 लाख के करीब पहुंच जाती है, ठीक है। अब ये तो उस बंदे की अकेले की इनकम होगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस बनवाते हो तो पूरी फैमिली की इनकम काउंट होती है, आपके जितने भी इनकम के साधन होते हैं ना, वो पूरी इनकम काउंट होती है, समझ गए। तो एक ये भी मामला सोशल मीडिया पर फैल रहा है, ठीक है। अगर उस टाइम पर आप अपनी नौकरी से विदाउट पे हो रखे हो, तो उस टाइम पर आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि 8 लाख का क्राइटेरिया फॉलो हो जाता है, समझ गए। तो ये मामला पूरा सोशल मीडिया पर फैल रहा है, ठीक है। अब इसकी जो शिकायत की है विजय कुमार करके एक सामाजिक कार्यकर्ता है पुणे के, ठीक है। इन्होंने पूजा खेड़कर का जो केस था उसकी भी शिकायत इन्होंने ही की थी, ठीक है। इन्होंने एक्स पर एक रिपोर्ट शेयर की, ठीक है। और उस रिपोर्ट का नाम था द यूपीएससी फाइल्स ए सैगा ऑफ फोर्जरी, जिसमें 22 आईएएस और आईपीएस लोगों के नाम थे जिन्होंने गलत सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी ली थी, ठीक है। तो वो रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की थी। उसके बाद जब ये मामला ट्रेंडिंग पर हो गया, तो गवर्नमेंट ने इन 22 लोगों में से, इन 22 ऑफिसर्स में से 15 लोगों पर जांच शुरू कर दी। फिलहाल जो 15 ऑफिसर्स हैं उन पर जांच चल रही है, ठीक है। उनके दस्तावेजों की जांच होगी। तो ये पूरा मामला था, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था, मतलब जो सोशल मीडिया पर जो खबरें फैल रही थी ना, सिर्फ और सिर्फ उन खबरों के माध्यम से आपको ये समझाना कि मतलब ईडब्ल्यूएस का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। जो रवि सियाग मतलब इतने ट्रेंडिंग में चल रही है, आखिर वो सही है या गलत है, मतलब ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या मतलब कोर्ट डिसाइड करेगी कौन सही है कौन गलत है। मतलब फिलहाल जो सोशल मीडिया पर चल रहा था ना, उसके हिसाब से वीडियो बनाकर मैंने आपको पूरा मैटर समझा दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।